pace attack. Bumrah, one of the best top-notch fast bowler entirely in this whole planet. तो बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉल। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप बुमराह से 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर। अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा, उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल किए हैं, तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम के होश उड़ा दिए। खास बात यह रही कि उन्होंने भारतीय टीम को तब विकेट दिलाए जब भारतीय टीम को सख्त ज़रूरत थी। जसप्रीत बुमराह को 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस विश्व कप में बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट झटके और कई बार भारत को हारी हुई बाजी जिताई। आइए देखते हैं लोगों ने और मीडिया ने इस पर क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आते? देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी। तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को
बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है। बैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखें 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में 178, पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं, 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल। फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका को जब 18 गेंद में 22 रन चाहिए थे तो बुमराह ने 18वें ओवर में 2 रन दिए और 1 विकेट झटका। यहाँ से भारत की जीत लगभग पक्की हो गई थी। भारत के चैंपियन बनने के बाद बुमराह ने कहा, आमतौर पर मैं अपनी भावनाओं को काबू रखने में और काम पूरा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं आमतौर पर खेल के बाद रोता नहीं हूं, लेकिन भावनाएं हावी हो रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।